स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण कब होता है, यह प्रश्न केवल सतही नहीं है, बल्कि इसमें स्त्री के मन, उसकी भावनाओं, उसकी चाहतों और उसकी आत्मा के गहरे कोनों को समझना आवश्यक होता है। क्योंकि स्त्री का समर्पण केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उसकी आत्मा, उसके प्रेम और उसकी आंतरिक स्थिति से जुड़ा होता है। पुरुष को यह समझना होगा कि स्त्री किसी क्षणिक आकर्षण या मोह में समर्पण नहीं करती, बल्कि वह तब तक अपने को रोक कर रखती है जब तक उसे यह अनुभव न हो जाए कि सामने वाला पुरुष केवल उसे पाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। स्त्री का मन बहुत संवेदनशील होता है और वह प्रेम में सुरक्षा, विश्वास और आदर की खोज करती है। जब उसे लगता है कि कोई पुरुष उसे समझता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसके भीतर छिपी नारीत्व की कोमलता को सम्मान देता है, तब उसका मन धीरे धीरे खुलता है और समर्पण की राह पकड़ लेता है। यह समर्पण अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे जैसे कोई फूल खिलता है, वैसे ही स्त्री के हृदय में प्रेम और भरोसे का फूल खिलता है। पुरुष को धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वह जल्दीबाजी करेगा या केवल अपने सुख और इच्छाओं को सामने रखेगा तो स्त्री का मन बंद हो जाएगा और वह कभी पूरी तरह समर्पित तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसके लिए वही पुरुष उसका संसार बन जाता है। वह उसे अपनी प्रार्थनाओं में, अपने सपनों में, अपने हर श्वास में शामिल कर लेती है। लेकिन यह भी सच है कि हर स्त्री समर्पण के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि कई बार उसके जीवन के अनुभव, उसकी चोटें, उसके भीतर की असुरक्षाएं उसे रोकती हैं। ऐसे में पुरुष को संवेदनशील होना पड़ता है। उसे यह समझना होता है कि स्त्री का समर्पण जीतने की वस्तु नहीं है, बल्कि पाने की प्रक्रिया है। यह तब संभव होता है जब पुरुष अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और धैर्य को विकसित करता है। स्त्री का समर्पण तब भी होता है जब उसे महसूस होता है कि पुरुष उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करता है, चाहे वह हंस रही हो या रो रही हो, चाहे वह सुंदरता के शिखर पर हो या थकान और कमजोरी में। अगर पुरुष उसके हर रूप में उसके साथ खड़ा रहता है, तो स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा संकेत है कि यही उसका अपना है और वहीं उसका जीवन सुरक्षित है। समर्पण का अर्थ यहाँ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक है। स्त्री जब अपने भीतर का बोझ, अपने भय और अपनी गहरी इच्छाओं को पुरुष के साथ बांट सकती है, तब उसका समर्पण पूर्ण होता है। यह स्थिति तब आती है जब पुरुष सुनना जानता है, समझना जानता है और उसके मौन को भी पढ़ लेता है। समर्पण का संबंध स्त्री की आत्मा से है और वह तभी संभव है जब वह यह देखती है कि पुरुष उसका दमन नहीं, बल्कि विस्तार चाहता है। उसे बांधना नहीं, बल्कि उड़ने देना चाहता है। ऐसे पुरुष के लिए स्त्री अपने भीतर का हर द्वार खोल देती है। उसका प्रेम नदी की तरह बह निकलता है और उस पुरुष को जीवन भर के लिए अपने हृदय का देवता बना देती है। यह भी ध्यान रखना होगा कि समर्पण कोई बंधन नहीं है। स्त्री के समर्पण में स्वतंत्रता छिपी होती है, क्योंकि जब वह समर्पित होती है तो उसका मन सहज हो जाता है, उसकी बेचैनी मिट जाती है और उसे लगता है कि अब उसने अपना घर पा लिया है। यह घर किसी दीवारों का नहीं, बल्कि प्रेम का घर होता है, जहां वह निश्चिंत होकर जी सकती है, जहां उसे स्वीकार किया जाता है और जहां उसका अस्तित्व पूर्ण होता है। अगर हम इस बात को और गहराई से देखें, तो स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण तब होता है जब उसके भीतर का स्त्रीत्व पूर्णता संतुष्ट होता है, जब उसे महसूस होता है कि उसका प्रेम व्यर्थ नहीं जा रहा, उसकी भावनाएं उपेक्षित नहीं हो रही और उसका पुरुष उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तब वह अपने भय को छोड़ देती है और पूरी तरह अपने प्रेम में पिघल जाती है। समर्पण केवल प्रेम की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि आत्मा का एकीकरण है। जब स्त्री समर्पित होती है तो वह केवल अपने शरीर या मन से नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व से पुरुष को अपना बना लेती है। यह क्षण इतना अद्भुत और पवित्र होता है कि वहां कोई बनावट, कोई स्वार्थ और कोई शर्त नहीं रहती। केवल शुद्ध प्रेम का प्रवाह होता है। यही वह क्षण है जब स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण पूर्ण होता है और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।